हम लोग कहीं कोई जर्नी जब शुरू करते हैं और उस जर्नी में हम लोगों को लगता है कि ये जर्नी पहले जब जिस दिन शुरू करते हैं बहुत एक्साइटमेंट होता है, बाहर जाना है, घूमना है, जब चलता है अच्छा लगता है, जब घर आने का टाइम होता है ना, मतलब मूड नहीं होता कि घर जाना है फिर से, बहुत अच्छे है तो और अच्छे हो रहा है। और जिनका भी अभी तक मॉडरेट है थिंकिंग एंड लाइक कैसे क्या होगा, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। लाइक लैक्टोज और ग्लूकोज डाल दिया एक साथ, तब लैकोपर्न क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, स्टॉप होगा एंड ऑल दैट। या लैक्टोज सिर्फ है, लैक्टोज नहीं है, जितना है, मैं बार बार बोलो, जितना है फोकस ऑन इट, बैंग ऑन इट, डेफिनेटली यू कैन विन इट। हेलो स्टूडेंट्स, लाइक नीट नॉक भी नहीं कर रहा है, अभी तो आगे बिस्तर में बैठ गया है, चल मेरे साथ घूमने। तो ये नीट का जो सफ़र है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मतलब जैसे होता है ना नीट का एक, हम लोग कहीं कोई जर्नी जब शुरू करते हैं और उस जर्नी में हम लोगों को लगता है कि ये जर्नी पहले जब जिस दिन शुरू करते हैं बहुत एक्साइटमेंट होता है, बाहर जाना है, घूमना है, जब चलता है अच्छा लगता है, जब घर आने का टाइम होता है ना, मतलब मूड नहीं होता कि घर जाना है फिर से, चलो घूमते रहते हैं, दैट्स इट। बट ये जो जर्नी है, ये अभी वही बेचैनी आ गया, कब ख़त्म होगा, कब हम लोग नीट पे जाएंगे, पेपर देखेंगे एंड 4 डालेंगे। तो जिनका प्रिपरेशंस बहुत अच्छे है तो और अच्छे हो रहा है, और जिनका भी अभी तक मॉडरेट है थिंकिंग एंड लाइक कैसे क्या होगा, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। लाइक थोड़ा सोचो, देखो एंड सिलेक्टिव वे में जाके देखो, क्योंकि पूरा ऑल आउट जाके तो अभी ऑप्शंस नहीं है, तो अभी जो है उसमें थोड़ा कैलकुलेट कंडीशंस में जाना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंगली, उसी हद तक उसके अकॉर्डिंगली ये 7th वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स बेसिकली 12th में होते हैं, थ्योरीज पार्ट थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा करते हैं, न्यूमेरिकल्स तो एकदम ही नहीं करते। तो बायो के इस जोन पे आके यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो जाए या मॉलिक्यूलर हो जाए, स्पेसिफिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत से न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चंस जो इजीली आ जाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे बहुत से होंगे कि लाइक कहीं पे भी आपको पूछा जाए क्वेश्चंस के कलर ब्लाइंडनेस इतना है, पापा में इतना है, मम्मी में इतना है, कितना कैरी होके आएगा एंड ऑल दैट। पेडिग्री वाले बहुत टिपिकल क्वेश्चन, इतना को टिपिकल नहीं आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी है पेडिग्री है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन अगर देगा तो वहाँ से देगा कि आइदर देगा वो लोग ऑटोसोमल रिसेसिव समझने के लिए, डोमिनेंट रिसेसिव समझने के लिए, ऑटोसोमल सेक्स लिंक समझने के लिए, या तो वहाँ पे वो लोग डालेंगे जीनोटाइप निकालने के लिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद किए भी होंगे बहुत से। एंड देन जो जेनेटिकल जीन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे स्पर्म्स के अगर कुछ क्वेश्चन है, स्पर्म कितना कुछ कैरी करेगा, हमेशा याद रखना स्पर्म जो भी कुछ कैरी करेगा 1/2 करके कैरी करता है। मतलब कोई एक कैरेक्टर का 1/2 करेगा, तो किसी भी एक्सप्रेशन में 1/2, अगर 3 कैरेक्टर है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 पोर्शन तक कैरी करेगा। स्पर्म ऑलवेज हाफ कैरी करता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। फेनोटाइप जीनोटाइप दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, क्रॉस जानते हैं। ट्राइहाइब्रिड का फेनोटाइप कितना होगा, अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आएगा ट्राइहाइब्रिड का फेनोटाइप कितना होगा, ऑलवेज रिमेंबर इट, 2 to the power n 3 to the power n। अगर मोनोहाइब्रिड का हुआ 2 to the power n, तो फेनोटाइप कितने आते हैं, 2 आते हैं। और मोनोहाइब्रिड का ट्राइहाइब्रिड आता है तो 3 to the power n मतलब 3 आते हैं, ऐसे आएंगे ना। तो डायहाइब्रिड होगा तो दैट इज फाइन 2 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा। ट्राइहाइब्रिड होगा तो 3 क्यूब होगा, मोनोहाइब्रिड मतलब फेनोटाइप होगा तो 2 क्यूब होगा। तो लाइक दैट ऐसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कितने क्या कुछ होंगे फेनोटाइप जीनोटाइप, वो हम लोग देख सकते हैं। मेंडल का जो अल्टीमेट है, ये कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में पंगा है। कैरेक्टर ट्रेट क्या है, ट्रेट कौन से है, कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर मतलब जैसे कि कलर, इट्स अ कैरेक्टर, उसके अंदर जितने सबऑर्डिनेट व्हाइट ब्लैक ब्लू जो भी है वो सब ट्रेट्स आएंगे। तो लाइक कैरेक्टर ट्रेट्स हम लोग को समझना होगा। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड है, तो इन दैट केस ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है सब कुछ डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी जितना स्ट्रांग है उसका न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रांग है। मतलब जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिसका ग्रिप है, इवन इन मॉलिक्यूलर में हम लोग टॉपिक जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरेशन एंड ऑल दैट पार्ट। बट यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन माइन्यूट आते हैं कि हाँ चलो लैक्टोज कहीं पे है, लैक ऑपरेशन में लैक्टोज और ग्लूकोज में, इस बार लैक्टोज से लैक ऑपरेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा लैक ऑपरेशन से। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन के लाइक लैक्टोज और ग्लूकोज डाल दिया एक साथ, तब लैकोपर्न क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, स्टॉप होगा एंड ऑल दैट। या लैक्टोज सिर्फ है, लैक्टोज नहीं है, या लैकोपर्न मतलब क्या डिफाइंड होता है। तो ऐसे बहुत से टिपिकल लाइंस होंगे। याद रखना लैक्टोज होगा तो स्विच ऑन है, लैक्टोज नहीं होगा तो स्विच ऑफ है। तो लैक्टोज होगा तो दैट मीन्स वो अल्टीमेटली इंड्यूसर से जो निकलता है रिप्रेसर प्रोटीन उसको ब्लॉक करेगा, सो दैट वे रिप्रेशन होगा वहाँ पे, एंड देन बाकी काम चलता रहेगा, वो एग्जीक्यूट होगा।
अगर लैक्टोज ना होकर ग्लूकोज रहा तो रिएक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि लैक्टोज ब्लॉक नहीं कर पाएगा वहाँ पे आके, ग्लूकोज काम नहीं करता क्योंकि इसमें सिर्फ डाइसैकेराइड मीडियम ही काम करता है, तो दैट वे ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो टेक्निकली वहाँ पे देखना होगा, AGP से जीन्स वाले कंडीशंस देखना पड़ेगा कि लाइक उनके गोल्स क्या थे, AGP के सेलिन फीचर्स में क्या थे, लाइन उठा के वो लोग स्टेटमेंट डाल देंगे, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना है, मैं बार बार बोलो, जितना है फोकस ऑन इट, बैंग ऑन इट, डेफिनेटली यू कैन विन इट। तो आप लोगों में वो काबिलियत है, जस्ट इस चैप्टर्स में देखते चलिए। जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर, कुछ बाद नेक्स्ट आएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। थ्योरी बेस्ड मतलब इवोल्यूशन से, अगर हम लोग इवोल्यूशन का देखते हैं, इवोल्यूशन से इस बार साइंटिस्ट इन्होंने कौन सा वाला डिफाइन किया था, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम अकॉर्डिंगली हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा कि लाइक ब्रेन सीसी, ब्रेन कैपेसिटी किसका कितना था, कौन क्या काम करते थे, उस पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर बनेगा। देन आप होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स कंडीशंस में क्वेश्चन बन सकता है। एंड मार्सुपियल मैमल्स के लाइक पीछे जो होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इवोल्यूटरी कंडीशन में क्या होगा, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब मार्सुपियल्स एज वेल एज प्लेसेंटल मैमल्स, इनमें क्या क्या डिस्टेंस है, क्या कॉन्सिक्वेंशियल कैसे कनेक्शन है, कौन सा वाला कौन से जगह में क्या हो जाता है, उसको वो इधर विल कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो ये कुछ कंडीशंस होंगे जो प्लास्टिक मैमल्स वाले, हाँ हम लोग बताए कॉन्वर्जेंट वाला होगा, फिर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। तो दैट्स अ सर्टेन थिंग्स यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो थोड़े अच्छे से ऑब्जर्व करके अगर हम लोग एम्फासाइज करेंगे इन चीज़ों को, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के डिसरप्टिव एंड ऑल दैट पार्ट, ये 3 चीज़ है, इनको एज पर एग्जांपल्स हम लोगों को समझाना सकता है, या उनका इक्वेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर डायरेक्शनल होगा तो पी स्क्वायर प्लस 2p = 1, q स्क्वायर = 0। अगर वो डिसरप्टिव होगा, मतलब दोनों पीक होंगे, बीच वाला नहीं होगा, दैट इज 2p q 0 होगा, p स्क्वायर q स्क्वायर 1 होगा। और अगर ये डायरेक्शनल होगा तो 2p q 1 होगा, क्योंकि बीच वाला स्ट्रॉन्ग होगा, उनके शुरू एंड लाइक ख़त्म वाले पोर्शंस 0 हो जाएंगे, मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 0 हो जाएंगे। तो ऐसे वाले टेक्निकली टॉपिक आ जाएंगे यहाँ पे। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल, इस पे क्वेश्चंस के एम्फसाइजेस, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे उतना कुछ आपको खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, टेक्निकल बेस्ड है, समझने वाले टॉपिक्स है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टिल इवन किसी का कोई डाउट हुआ तो फाइन, चलो देख लेना, मैंने कुछ यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोस डाल के रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल से पैटर्न से टेक्निक्स है, वहाँ से लिंक कर सकते हो। नीचे उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली तुम लोग उसको देख सकते हो। दैट इज़ वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इवन सेल साइकिल, सेल डिविजन्स के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुआ है यूट्यूब में, तो वो चेक कर सकते हो। वीडियो में लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, सेल साइकिल का है, ये है, वहाँ से लिंक कर सकते हो। जितना हो सके अपने आप को एग्जीक्यूट करो, बैंग ऑन इट, डेफिनेटली यू कैन विन इट। मतलब प्लान ये रखो कि हो जाएगा। और अस्तित्व नीट का है तो अस्तित्व जीत का होगा ही, जो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं। तो हम लोग नीट के आगे भी थे, नीट के टाइम पे भी है, इवन नीट के बाद भी आप लोग के साथ ही रहेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं होगा। दैट वे कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, प्लीज़ फ्री फील टू आस्क, लाइक कोई इश्यूज़ डाउट नहीं होना चाहिए। एंड डिस्कशन होगा तो ही हम लोग थोड़ा बेटर में जा सकते हैं, शायद वही क्वेश्चन नीट में आ जाए। सो लाइक इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड प्रॉपरली। सो अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का। और उसी सेशन में हम लोग आज फिर से रखते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग यूनिट 8 को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और बहुत बहुत ज़्यादा रिजल्ट कीजिए। थैंक यू।